बच्चे। तो आज का टॉपिक लिखिए आप लोग। देखिए, इसका जो प्रिलिमिनरी है, स्टार्टिंग है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है प्रिलिमिनरी में, क्या कहता है, स्टार्टिंग में क्या होता है बच्चे, इसमें डिस्कशन किया गया है सेक्शन वाइज। सब सेक्शन में ये दिया हुआ है। तो सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है, सेक्शन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 जो बाद में अमेंडमेंट हुआ 1985, तो उसमें सेक्शन फर्स्ट क्या कहता है प्रिया? Yes, sir. Section first. This section deals with the name, scope, and application of the Act as follows. First, Okay. the Act may be titled the Central Exercise Act 1944. Second, the scope of Act applies to the entire country of India. Okay. Third, the Act shall become applicable or commenced on the date the central government may be choose as it deemed fit. अब पीयूष मुझे बताओ, पीयूष इसका सेकंड पॉइंट क्या करा, ये समझ में आया? सेकंड पॉइंट, इस एक्ट का जो क्षेत्र होगा वो आपको पूरे इंडिया में लागू होगा। यस या नो? Yes, sir. सेक्शन फर्स्ट में कह रहा है क्या कि फर्स्ट पॉइंट कह रहा है जो द एक्ट में बी टाइटल्ड द सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। इसका टाइटल क्या दिया गया? सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, और ये पूरे इंडिया में लागू होगा। और यह कब से लागू होगा, इसके बारे में क्या कर रहा है? तीसरा पॉइंट, द एक्ट शैल बिकम अप्लीकेबल, यह लागू होगा पूरे इंडिया में, और कमेंस ऑन द डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज एज इट डिम्स फिट। मतलब जिस बिजनेस के ऊपर में जैसे ये बैठेगा, जब से वो स्टार्ट होगा, उस पर ये एक्ट क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट आशुतोष, सेकंड पॉइंट आप पढ़िए, सेक्शन सेकंड। Yes, sir, पढ़ रहे हैं। This section 2, this section deals with definition of certain terms such as excisable duty, central excise officer, manufacturer, educating authority. इसमें Section 2A, हाँ, इसमें 4 को एक्सप्लेन किया गया, जो कि आप देखिएगा आपके सिलेबस में है भी। ये एक्साइजेबल गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, है ना? सॉरी सॉरी। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट क्या 2A जो कर रहा है, दिस सेक्शन आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्सप्रेशन such as duty or duties of excise will be used in context with regard to central value added tax। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं बच्चे। yes, sir. ये सेक्शन, हाँ, ये सेक्शन 2A में है। उसके बाद चैप्टर 2 में जो आज का टॉपिक हम लोग का है, लेवी ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ क्या? ड्यूटी। यही नेक्स्ट पॉइंट है। तो
ये क्या कहता है, इस एक्ट का जो सेकंड चैप्टर है, with the levy of central value added tax as well as its collection as per the following section, इसका इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है, जिसमें सेक्शन 3 कहता है, this section deal with the levy of duties that have been sorry, आशुतोष थोड़ा पढ़ो तो बच्चे। Yes, sir, पढ़ रहे हैं। Section 3. This section deals with the levy of duties that have been explicitly specified in accordance with the first and second schedule of the Excise Tariff Act 1955. इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, टैरिफ एक्ट के बारे में भी। Yes, sir. नेक्स्ट सेक्शन 3A। Section 3A. This section explains how the central government exercises its power with regards to the charging of excise duty based on the amount of manufacturing of goods specified under this act. जो भी स्पेसिफाइड किया गया है इस एक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, यस सर, जो भी हमारा रॉ मटेरियल जो भी हाँ, जो भी रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हो फिनिश गुड्स में, उस पर जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स लगेगा वही। तो ये सब जो भी हम आपको नोट्स बताए हैं, ये सब नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं बच्चे, सब सेक्शन वाइज इसमें दिया गया है। यस सर। What do you mean by excise duty? The duty was it is an indirect tax which was imposed on the manufacture or production of a goods and services. Manufacturing of goods and giving license also. मतलब प्रोडक्शन, सेल और लाइसेंस ऑफ certain goods. Excise duty charges are also collected by state government for alcohol and क्या narcotics. और उसके बाद देखिए अभी जीएसटी आया है ना, जो 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुआ है। yes, sir. बाद में आकर के सर अल्कोहल और नारकोटिक्स तो स्टेट ये इसमें आता है ना, स्टेट एक्साइज एक्ट में। हाँ, तब ना बिहार सरकार देखे ना ये बंदी कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मना किया क्या, जी सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि आप क्यों बंद कर रहे हो। नो सर, वही तो बोले उसका इंटरफेयर नहीं रहता। हाँ, ये चीज समझना है, ये चूंकि ये पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट, इससे जो पैसा जो कलेक्शन होता है, तो वो इससे किसका रेवेन्यू जनरेट होता है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है इसमें। तो स्टेट गवर्नमेंट अपना ठीक है बंद कर दिया, तो उसके बाद क्या किया, वो बोला जो ठीक है हमको मेरा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, इससे आपको क्या दिक्कत है, यानी किसी का इंटरफेरेंस इसमें जरूरी नहीं है। Excise duty is a kind of क्या indirect tax charged on the sale of certain product. The customer does not pay excise duty directly to the क्या authorities, but it is added to the cost of the product by the producer or merchant and then passed to the consumer by way of क्या increased price. यानी ये कहता क्या है excise duty, ये डायरेक्टली कोई कस्टमर जो है सो ये पेमेंट नहीं करता है, लेकिन जो वस्तु का कीमत होता है, जो प्राइस होता है, दाम होता है, उसी में अभी आप जीएसटी पढ़े हैं ना बच्चे। यस सर। यस सर। तो देखते हो डायरेक्ट वो पेमेंट करता है। जैसे मान लो कोई सामान हम खरीदेंगे, उत्सव से हम कोई सामान परचेज किए, उत्सव आपको रिटेलर है, हम कस्टमर हो गए, तो अगर उत्सव से कोई सामान अगर हम परचेज करते हैं, तो उत्सव मेरे साथ क्या करेगा, प्राइस प्लस टैक्स लेगा, तब ना वो फाइंड आउट करेगा उस गुड्स का कितना कीमत था, और उस कीमत के ऊपर में क्या करेगा, वो टैक्स चार्ज करेंगे, और इस तरह से जो हो जाएगा।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये समझ में आया एक्साइज ड्यूटी? Yes, sir. ये तो समझ में आ गया. हाँ, तो मीनिंग ऑफ लेवी एंड कलेक्शन, ये सेक्शन जो बताए हैं उसको थोड़ा आप लोग बच्चे इसको याद पढ़ोगे, स्टडी करोगे. मीनिंग ऑफ लेवी, लेवी क्या होता है बताओ? सर चार्ज करना को ही लेवी बोलते हैं. हाँ, टैक्स के रूप में. यस सर. बेसिक इसका जो मीनिंग है, a levy is, लिख लो, कहीं नोट कर लो बच्चे, एक पॉइंट, एक सेंटेंस है थोड़ा छोटा सा. A levy is a sum of money that you have to pay. Excuse me, sir. सर हाँ, बोलिए. सर असाइनमेंट में कितना देना पड़ेगा? क्या बच्चे फिर से बताओ? कितना पेज देना पड़ेगा असाइनमेंट के लिए आपको? बच्चे इसको आफ्टर क्लास हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ओके सर. A levy is a sum of money that you have to pay. For example, as a tax to the government, as लिख लिए मीनिंग इसका. A levy is a sum of money that you have to pay. और अगर हम लेवी ऑफ टैक्स की बात करें, ये गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? टैक्स लेवी जो है गवर्नमेंट के लिए क्या है? एक प्रकार का इंटरनल रेवेन्यू कोड है. हेलो बच्चे, आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. आ रहा है. आगे प्रिया उसको पढ़िए, आगे पॉइंट. Yes, sir. So section 4. सेक्शन 4 देखो, लेवी ऑफ टैक्स एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी जो है, ये टोटल का टोटल सेक्शन 3, 3A, 4, 4A, सेक्शन 5,
5A 5B 6 7 8 9 बहुत सारा सेक्शन है इसमें। सर तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को कितना पढ़ना होगा? अब देखो ये तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्शन तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा सब। सर तो बहुत सारा है सर। नहीं तो इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे थोड़ा हम, ठीक ना? इसको देख लेते हैं। सर पूरा 40 सेक्शन है सर, इतना पढ़ना तो सर नहीं हो पाएगा। हम लोग को पूरा पढ़ना है भाई। पूरा 40 हो? सिलेबस में है पूरा, पूरा दिया नहीं है लेकिन लेवी एंड कनेक्शन पूरा दिया है, तो वो पूरा होगा ना। हम क्या करेंगे कि बीच बीच में से उठा के डाल देंगे और क्या। छटनी कर देना, बहुत ज्यादा है। हाथ से ज्यादा है। तुम पोस्टल पार्क में आएगा तब ना देखेगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटी। Duties specified सर टॉपिक रिपीट कीजिएगा। levy and collection of duty. Duties specified सर कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज in the first schedule. हाँ, levy and collection of duty, ये हेडिंग लिखिए। Duty is specified in the first schedule and the second schedule duty is specified in the first schedule and the second schedule to the Central Excise Tariff Act Central Excise Tariff Act 1985. सर Duties 19 1985. To be levied. फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1 नंबर में। Sir, 1985 टू बी, ये देखिएगा तो थोड़ा तो सेंट्रल एक्साइज तारीफ एक्ट तो 1955 में आया था ना।
अमेंडमेंट जो हुआ 1985 में, अच्छा ये देखिए एक भेज रहे हैं, थोड़ा इसको देखिएगा तो। अभिजीत थोड़ा इसको चेक कीजिए तो। अभिजीत सही बच्चे देखिए इसको। यस सर, मिल गया। देख लिए। हेलो यस सर। देखे, देख या देखी। Yes, sir. ये कंटेंट थोड़ा मुझे थोड़ा ये लगा। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ क्या ड्यूटीज,